हिंदू समाज में प्राचीन काल से कुंभ पर्व मनाने की प्रथा चली आ रही है। अमृत प्राप्ति के निमित्त देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के फलस्वरूप 14 अप्रतिम रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें अमृत कुंभ भी एक था। परंतु अमृत प्राप्ति के अनंतर अमृत कुंभ के लिए दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध होने लगा। अमृत कुंभ को हस्तगत करने के प्रयास में उसकी बूंदें 4 स्थानों पर गिर पड़ी, अतः उन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ योग में कुंभ मेले का आयोजन होता है। उपर्युक्त देवासुर संग्राम 12 दिनों तक चला। देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के बराबर होते हैं, अतः 12 वर्षों के अनंतर ही कुंभ पर्व का आयोजन होता है। कुंभ योग में स्नान करने का अप्रतिम महात्म्य शास्त्रों में बताया गया है। जघान वृत्रं स्वधितिर्वने वृरोच पुरो अर्दन्न सिंधून बिभेद गिरि नवमिन्न कुंभमागा इंद्रो अकृणोत स्वयुभ्य। कुंभ पर्व में जाने वाला मनुष्य स्वयं दान होम आदि सत्कर्मों के फलस्वरूप अपने पापों को वैसे ही नष्ट करता है जैसे कुठार वन को काट देता है। जिस प्रकार गंगा नदी अपने तटों को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुंभ पर्व मनुष्य के पूर्व संचित कर्मों से प्राप्त हुए शारीरिक पापों को नष्ट करता है और कच्चे घड़े की तरह बादल को नष्ट भ्रष्ट कर संसार में सुवृष्टि प्रदान करता है। तान्येव यह पुमान योगे सुमृतत्वाय कल्पते देवा नमन्ति तत्रस्थान यथा रंका धनाधिपान। जो मनुष्य कुंभ योग में स्नान करता है वह अमृतत्व मुक्ति की प्राप्ति करता है। जिस प्रकार दरिद्र मनुष्य संपत्तिशाली को नम्रता से अभिवादन करता है, उसी प्रकार कुंभ पर्व में स्नान करने वाले मनुष्य को देवगण नमस्कार करते हैं। हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक इन 4 स्थानों में ही क्रमशः 12-12 वर्ष पर पूर्ण कुंभ का मेला लगता है, जबकि हरिद्वार तथा प्रयाग में अर्ध कुंभ पर्व भी मनाया जाता है, किंतु यह अर्ध कुंभ पर्व उज्जैन और नासिक में नहीं होता। अर्ध कुंभ पर्व का महात्म्य भी कुंभ पर्व के समान ही माना जाता है। मेष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्कर अमावस्या तदा योगः कुंभख्यस्तीर्थनायके। जिस समय बृहस्पति मेष राशि पर स्थित हो तथा चंद्रमा और सूर्य मकर राशि पर हो तो उस समय तीर्थराज प्रयाग में कुंभ योग होता है। सहस्त्रं कार्तिके स्नाना माघे स्नानशतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नानेन तत्फलम। कार्तिक महीने में 1000 बार गंगा में स्नान करने से, माघ में 100 बार गंगा में स्नान करने से और वैशाख में करोड़ बार नर्मदा में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह प्रयाग में कुंभ पर्व केवल एक ही बार स्नान करने से प्राप्त होता है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष प्रदक्षिणा पृथिव्या कुंभ स्नानेन तत्फलम। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करने से, 100 वाजपेय यज्ञ करने से और 1,00,000 बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल प्रयाग के कुंभ स्नान से प्राप्त होता है। प्रयाग में कुंभ के 3 स्नान होते हैं। यहाँ कुंभ का प्रथम स्नान मकर संक्रांति मेष राशि पर बृहस्पति का संयोग होने से प्रारंभ होता है। द्वितीय स्नान प्रधान स्नान माघ अमावस्या मौनी अमावस्या को होता है। तृतीय स्नान माघ शुक्ल पंचमी वसंत पंचमी को होता है।